नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का दूसरा अध्याय बहुपद, जिसके प्रश्न एनसीईआरटी पे आधारित होंगे। और दूसरे अध्याय की पहली प्रश्नावली में पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें जहाँ पर जैसी जैसी परिभाषाएं आती जाएंगे हम आपको बताते चलेंगे तो कि बहुपद क्या है और ये क्या है। अभी तो यहाँ पे आप समझिए कि शून्य क्या है या बहुपद px का मतलब क्या है। बहुपद px का मतलब ये है कि जो बहुपद दिया है आपका वो x चर का, ठीक, चर मतलब A to Z जो 26 लेटर हैं सारे अक्षर चर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो x बहुपद जो है उसमें जो चर प्रयुक्त है कौन सा है, x का, ठीक। y बराबर px का एक ग्राफ खींचा गया है। शून्यकों की संख्या आपको बताना है। तो ग्राफ में हम शून्यकों की संख्या कैसे बताएंगे, तो ये जान लीजिए कि शून्य को समझिए क्या है कि शून्य का मतलब होता है कि x का ऐसा मान जिसको बहुपद में x के स्थान पे रखें तो बहुपद का मान शून्य मिले। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। शून्य का मतलब होता है कि x का ऐसा मान जिसको दिए गए बहुपद में x के स्थान पर रखें तो बहुपद का मान शून्य मिले या जीरो मिले, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, शून्य, या इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। ठीक, ग्राफ में बहुपद आपका px का है तो हमें देखेंगे कि जो ग्राफ है x अक्ष और y अक्ष को x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रक्षेद करता है। ग्राफ ये हम कक्षा 9 में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये यहाँ पर मूल बिंदु कहलाते हैं, 0 0 होते हैं। पहला ही प्रश्न आपको दिया है, ये प्रश्नों के माध्यम से समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये दिया, इसमें शून्य बताना है। तो ध्यान ये दीजिए आप कि बहुपद जो है px माने x का है, x चर का है। जिस चर का रहेगा वही x हम देखेंगे कितने जगह पर प्रच्छेद हुआ, कितने पॉइंट पर काटा गया है। तो देखिए ये जो खींचा गया रेखाखंड ग्राफ y अक्ष को प्रच्छेद कर रहा है तो y अक्ष से कोई मतलब नहीं है x अक्ष पे कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रहा है या कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, शून्य क्या हो जाएंगी या जीरो। ठीक है, चलिए इसका दूसरा देखिए। दूसरे में आपको दिया है कि ऐसा करके कुछ, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे x अक्ष को केवल एक बिंदु पे प्रच्छेद कर रहा है। जब एक बिंदु पे प्रच्छेद कर रहा तो कितने शून्यक होंगे, एक होंगे। जितने बिंदु पर प्रच्छेद करेगा, दिया गया ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रच्छेद करेगा वही आपकी शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर एक बिंदु पे प्रच्छेद कर रहा तो कितने शून्यक होंगे इसके, एक। तीसरे प्रश्न में देखिए, जैसे आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है ये, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने आपको शुरू में बता दिया था कि px y बराबर px का एक ग्राफ है। तो हमको यही ध्यान देना है कि जो ग्राफ है ये कर्व ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। y अक्ष से हमको मतलब नहीं, ठीक है ना। और देखिए जैसे आपको चौथे प्रश्न में केवल इतने दिया है ये ऐसा करके, तो यहाँ पे कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद किया, 2 बिंदुओं पर। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2। या इसके अगले वाले क्वेश्चन में आपको ग्राफ जो दिया है कुछ ऐसा करके कुछ ऐसा दिया है। तो देखिए आपको ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो 1 2 3 4
4 बिंदुओं पे प्रच्छेद किया गया है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 4 शून्य होंगे। एक प्रश्न शेष है, उसको आप लोग होमवर्क करिएगा। थोड़ा सा और आपको हिंट कर देते हैं कि ग्राफ चाहे काटे, मतलब इंटरसेक्ट करे, प्रच्छेद करे, या इसको केवल स्पर्श करे, ठीक है, तो भी यहाँ पर एक शून्य होगा। ठीक है, काटे या x अक्ष को स्पर्श करे तो भी एक शून्य का आपका कहलाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। चलते हैं दूसरी प्रश्नावली की ओर, जहाँ पे आपको गुणांकों के संबंध के बारे में बताना है। प्रश्नावली 2.2 डाल दीजिए बेटी। और इसके निर्देश में आपको दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताइए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताइए। शून्य ज्ञात करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी बताना है। तो थोड़ा गुणांकों को समझ लीजिए कि जैसे आपका बहुपद दिया है ax² + bx + c, इस रूप में दिया है। ठीक, प्रश्नों में आपके यहाँ कुछ अंक दिए होते हैं या कोई अक्षर दिए हैं। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। गुणांक को समझ लीजिए क्या है। गुणांक, गुणांक बना है गुणा प्लस अंक से लगकर। ठीक, इसका मतलब है कि चर में जिस अंक का गुणा होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। तो देखिए, x का गुणांक, x में किसका गुणा हो रहा है? b का। तो इसको हम परिभाषित रूप में, सांकेतिक रूप में लिख लेंगे b। x² का गुणांक क्या है? a, तो क्या लिख लेंगे? a। तो आप ऐसा भी जान सकते हैं शून्यकों का गुणांक क्या होता है? -b/a, जहाँ पर बहुपद किस रूप में है? ax² + bx + c के रूप में। या आप इतना जाने रहिए कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद का मतलब होता है जो बिना x की संख्या होती है, जिसमें x नहीं होता, केवल संख्या होती है, अचर पद कहलाता है या कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्नों को करते हैं। जहाँ पे जैसी परिभाषाएं आती जाएंगी सब हम उनको आपको बताते जाएंगे, घबराइए नहीं। तो इसका पहला प्रश्न दिया है x² - 2x - 8। ठीक, पहले आप इसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करना आपको कक्षा 9 में सिखाया जाता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ भी देख लीजिए। यहाँ आप देखिए इसके पहले कोई संख्या है कि नहीं। यदि नहीं है तो मान लीजिए 1। ठीक है, क्योंकि आगे चल के यहाँ संख्या रहेगी तो अभी से जाएंगे। इसका और इसका गुणा कर लीजिए। तो आपको पढ़ाते समय बताया गया था ना कि आदि अंत का कर गुणा, माने सबसे पहला वाला और आखिरी वाली संख्या का गुणा करिए। 8 में 1 का गुणा करेंगे, 8 एकम 8। जो ये गुणनफल मिलता है इसी के आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड 2 पदों में करिए। गुणनखंड 2 पदों में करिए। 8 का गुणनखंड पहला होगा 1 × 8, दूसरा होगा 2 × 4, 4 दूनी 8 होता है ना, 3 से नहीं बनेगा, 4 से तो वही हो जाएगा 4 × 2। तो पहला गुणनखंड में 1 और 8 है, दूसरे गुणनखंड में 2 और 4 है।
जो आखिरी में चिन्ह होता है इसी को आप रखिए यहाँ पर माइनस माइनस, जिससे कि ए वाला अंक मिल जाए 2। तो देखिए 4 में से जब 2 घटाओगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पे -2 लाना है तो बड़ी वाली संख्या माइनस में और छोटी वाली संख्या प्लस में कर दीजिए। तो ये आपका जो बहुपद था हो गया x² - 4x + 2x - 8। करना कुछ नहीं है, केवल ये पहले 3 पद था, 3 पद से 4 पद में हो गया, बाकी और इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। ठीक है, 3 पद था 4 पद हो गया है। और भी इसको अगले प्रश्नों में और क्लियर हम कर देंगे। अब यहाँ पे अगला स्टेप देखिए, इन 2 पदों में से कॉमन लीजिए आप। पहला तो x कॉमन होगा ही, हमेशा ही जाने रहेंगे। अगर कोई संख्या रहेगी तो कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों पदों में हो, कॉमन या उभयनिष्ठ का मतलब यह है कि जो दोनों पदों में हो या जिससे इन दोनों पदों में भाग चला जाए। तो देखिए x है दोनों पदों में, x कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है बाहर निकालना। तो जब यहाँ से x आप बाहर निकाल दिए तो यहाँ देखिए x² था। x² का मतलब क्या है, x गुणे x 2x है। जब 1x निकाल ली है तो 1x बचा। यहाँ से x बाहर कर दिया तो -4 बचा, एक प्लस चिन्ह। यहाँ से देखिए अंकों में 2 कॉमन होगा। देखिए 2 से भाग जा रहा ना, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। कॉमन का मतलब ये भी है कि जिससे भाग चला जाए। ठीक है, तो 2 कॉमन लीजिए। तो यहाँ बचा है x, और देखो यहाँ क्या बचता है, इसी से भाग दो, कितनी बार गया, 2 चौक 4 बार गया तो 4 बचा। आप इसको वापस चेक करके गुणा करके देख लिया करिए कि हमारे मान में कोई परिवर्तन ना। 2x और 2 चौक 8, चिन्ह विशेष। और एक बात और, जितना यहाँ ब्रैकेट में बचा है वही यहाँ भी ब्रैकेट में बचना चाहिए। यदि नहीं बच रहा तो जान लीजिए आपका प्रश्न कहीं पर गलत। चलिए, अब आपके पास 2 पद मिल गए हैं, ये के और एक। दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन है, x - 4 कॉमन है। बचेगा क्या, बचेगा x + 2। ठीक है, ये गुणनखंड के रूप में हो गया। हमको शून्यक बताना है। शून्यक का मतलब हमने क्या बताया कि शून्यक का मतलब होता है कि चर का ऐसा मान, देखिए x का है तो यहाँ चर x है, तो x का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 मिल जाए, 0 हो जाए। तो आपको तो यहीं से देख के बता सकते हो कि अगर यहाँ x की जगह पे 4 रखोगे तो 4 में 4 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ x की जगह पे -2 रखोगे तो -2 + 2 0 होता, तो x का दूसरा मान क्या मिल गया, -2। यह कम समझ में आता है। मान लीजिए यहाँ आपने बता दिया, जहाँ भिन्न में होगा, फ्रैक्शन में होगा, दशमलव में होगा या और कुछ होगा, तो देखिए आप इसको 0 के बराबर लिखिए, क्योंकि इसका मान आपको 0 करना है कि x का ऐसा मान जिसको यहाँ x के जगह पे प्रतिस्थापित करने पे बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो इसको आप 0 रखिए कि x का क्या मान रखेंगे कि इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक ना, कि x का क्या मान होगा कि इस बहुपद का मान जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब 2 पदों का गुणनफल 0 हो रहा है। ठीक, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि 2 पदों का गुणनफल 0 हो रहा है, तो इसका मतलब आप ये भी जानिए कि 2 राशियों का गुणनफल 0 कब होता है, तब कि उन दोनों में से कोई एक 0 हो। भाई 2 संख्याओं का गुणनफल 0 तभी आएगा जबकि इन दोनों में से कोई एक 0 हो। 0 नहीं आ रहेगी दोनों में से एक, तो 0 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ये 0 है या तो ये। तो रखिए x - 4 बराबर 0, तो x बराबर, ये वहां पर अक्षांतर 4 हो गया, या इसको जब 0 x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -2। तो आपके शून्यक मिल गए 4 और -2। क्लियर है। चलिए, आपको शून्यकों में और उनके गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। हमने क्या बताए थे, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग, तो आप जो शून्यक निकाले हैं आप उससे रखिए। शून्यक क्या है, 4 और -2, इनका योग 4 + -2। भाई 4 और -2 का योग बराबर x का गुणांक क्या है, यहाँ पहले देखिए माइनस लगा तो माइनस लगाइए, x का गुणांक -2 है, चिन्हों का आप विशेष ध्यान रखिए, बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। हमने पहले बताया था कि जहाँ पे कोई संख्या नहीं रहेगी चर के पहले वहाँ पे गुणांक क्या होगा 1 होगा। 1 हो गया। देखिए 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 2/1। 4 में से 2 घटाओगे 2, 2/1 माने 2, दोनों बराबर हो गए। तो यही हो गया सत्यता हो गई। यही आपको जांच करना था, इसके रिलेशन में संबंध स्थापित करना था, सत्यता बताती थी। और आप बता दीजिए दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या बताए हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल, वो गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है 4 है और -2 है, इनका गुणनफल बराबर। अचर पद मतलब -8, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब 1। देखिए माइनस है, देखिए एक प्लस में एक माइनस में गुणनफल माइनस होगा, 4 दूनी 8, -8/1 माने -8, ये दोनों बराबर हो गए। यही सत्यता की जांच है। ठीक है, चलिए यदि अब कहीं कम समझ में आया होगा तो अभी तो 3-4 उदाहरण हैं, उनसे हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे। केवल देखिए इसको लास्ट तक बस। आपको हम पर डे एक पीरियड पढ़ाएंगे, तो इस लॉकडाउन में लगभग आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और लॉकडाउन कब समाप्त हो इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये आप ही लोग या हम लोग पे ही डिपेंड करता है। सरकार चाहे जो नियम लगाए, जब तक हम आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सरकार के नियम लगाने से क्या फायदा है। तो घरों में रहिए, पढ़िए, केवल पढ़ने का काम, घरेलू काम या जो कुछ घरेलू है, जो कुछ एंजॉय करना है आप घर पे करिए, अपने भाई बहनों के साथ करिए, काम भर कर खेलिए, घर में खेलिए, तमाम खेल, पढ़िए लिखिए बस, और घर से बाहर मत निकलिए। और हमारे समझ से तो ये भी जान लीजिए कि कारण मत बनिए किसी का। कारण का मतलब कि भगवान न करे आपको हो गया, आप किसी के संपर्क में आए उसको हो गया, तो आप भी गाली खाएंगे कि वही आया था उसी के कारण हमको हो गया। ठीक ना, तो केवल आप पढ़ने का काम कीजिए समय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया है 4s² - 4s+1। एक प्रश्न और लिख देते हैं हम आपको, 6x³ - 3 - 7x। तो पहले इसको देखिए, ये तो आपका तीसरा है। दिया 4s² - 4s+1। वही हमने आपको जो बताया था कि आदि अंत का कर गुणा, 4 में 1 का गुणा करोगे 4 एकम 4 होगा। ठीक है, इसी 4 का गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पे मिल जाए। देखो कहीं पर जोड़ने पे मिलेगा, कहीं पर घटाने पे मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके लास्ट वाले चिन्ह पर। अचर पद के पहले जो चिन्ह लगा होता है उसी पे डिपेंड करता है कि ये वाली संख्या जोड़ने पे मिलेगी घटाने। जब यहाँ प्लस मिला है तो जोड़ने पे मिलेगी, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो ये संख्या घटाने पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ने पर। 4 का गुणनखंड सभी जानते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 2 और 2 4 हो गया। 4 के पहले माइनस लगा है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या रहेंगी माइनस। क्लियर है, इसको 3 पद था, 3 पद से आप 4 पद में लिख लीजिए, 4s² - 2s - 2s+1। देखिए इस बहुपद और इस बहुपद के मान में कोई परिवर्तन होता नहीं, इस बहुपद और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल यहाँ 3 पद था, अभी 4 पद में हो गया। चलिए वही जो बताए थे पहले प्रश्न में, इन दोनों जगह से कॉमन लीजिए। देखिए अंकों में 2 कॉमन है, भाई हमने बताया ना जिस संख्या से भाग चला जाए दोनों में वही कॉमन होता है। 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम। अक्षरों में अचर में यस कॉमन होगा, पहले पद में तो यस चर आपका कॉमन होगा बस। ठीक, देखो जब 4 में से 2 निकाल दिए तो क्या बचेगा 2,
एस स्क्वायर में 2 था तो एक एस बचेगा, 2s निकाले हो 1 बचा, माइनस 2s, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s -1 बचेगा। दोनों जगह से 2s -1 कॉमन है, इसको लेंगे तो बचेगा ये भी 2s -1। हमने बताया था कि बहुपद का शून्यक बताना है। यहाँ पे देखिए किसका बहुपद है, यस का। शून्य का मतलब कि यस का ऐसा मान जिसको यहाँ पर रखने पर यस के स्थान पर इस बहुपद का मान 0 मिलेगा, तो इसका मतलब इसको आप रख दीजिए 0 के बराबर। तो जब 2s - 1 बराबर 0, बाकी चीज तो हमने पहले प्रश्न में बता दिया था आपको, तो 2s बराबर 1, s बराबर क्या मिलेगा 1/2। ये भी वही चीज़ है, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या मिला 1/2। तो इसके शून्य क्या मिल गए बच्चों 1/2 कामा 1/2। इसके संबंध को भी देखिए, संबंध माने जो पहला संबंध है शून्यकों का योगफल, लिख लीजिए संबंध की सत्यता। पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो आपने जो शून्य निकाला है उसको लिखिए -1/2 + 1/2, सॉरी +1/2 + 1/2। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, वहां पे क्या बताए थे x का गुणांक, तो वहां x का चर था तो x का गुणांक कहलाएगा, s का चर, s चर का है तो s का गुणांक क्या हुआ -s का गुणांक माइनस, और s का गुणांक क्या है -4 बटे ax² माने जो भी चर है उसका वर्ग वाला, तो s² गुणांक क्या है यहाँ 4। चलिए 1/2 1/2 जोड़ेंगे मतलब आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा, या वैसे ही जोड़ रहे हैं हर बराबर, ऊपर जोड़ दीजिए 1 और 1 2/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, 2/2 माने 1, 4/4 माने 1 बराबर 1। दूसरा संबंध भी सत्यापित कर दीजिए इसका, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपके शून्यक है 1/2 1/2, इनका गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल हमने क्या बताया था अचर पद, अचर पद मतलब 1 बटे x² का गुणांक, ये तो यहाँ यस चर का बहुपद है तो यस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो गुणा करेंगे 1 1 में 1, 2 दूने 4 बराबर 1/4, दोनों बराबर होगा। ठीक है, यदि आपको कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा ताकि हम इसको अगले वीडियो में आपको और समझा दें। चलिए अगला देखिए, आपको तीसरा प्रश्न इसका क्या दिया है 6x³ - 3 - 7x, इसको गुणनखंड सबसे पहले करिए। तो क्यूब नहीं, आप तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात रहेगा, इसको आप सीधा लिख लीजिए। सीधा का मतलब पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर पद, तो x² का पद, x का पद -7, अचर पद क्या है -3। इसको गुणनखंड करना है तो पहले आदि अंत का गुणा कर दीजिए, 6 × 18। इस 18 का गुणनखंड ऐसा करना है कि भाई ये वाला पद या तो जोड़ने पे मिलता है या तो घटाने पे मिलता है। हमने अभी इसके पहले प्रश्न में बताया था कि ये डिपेंड करता है आखिरी अचर पद के पहले जो चिन्ह लगा है इस पे माइनस लगा है, इसका मतलब घटाने पे मिलेगा। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड करेंगे क्या 9 × 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 घटा दोगे 7 होता है। यहाँ पे रिजल्ट आपका माइनस में है तो रिजल्ट का मतलब बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस। तो छोटी छोटी बातें आपको जूनियर कक्षाओं में बताई जाती है और पहले। तो चलिए 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक भाई, यही -7x को हमने तोड़ के दो पदों में -9x + 2x कर दिया। ये हम कहिए आपका बहुपद 3 पदों में था, इसको हमने मध्य पद को तोड़ करके 2 भागों में 4 पद में हो गया। बहुपद के मान में कोई परिवर्तन नहीं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था गुणनखंड के दूसरे चैप्टर में कि मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड कीजिए। ठीक ना, चलिए अब यहाँ देखिए, प्रत्येक पद के बाद आप प्रतिफलित का चिन्ह लगा दिया करें, इसका मतलब होता है या इंग्लिश आर।
चलो यहाँ से कॉमन लेना है आपको। देखिए कॉमन का मतलब हमने शुरू में बता दिया था कि जिस संख्या से दोनों पदों में भाग जाए वही कॉमन होता है। 6 और 9 में किससे भाग जाएगा? 3 से, तो 3 कॉमन हो गया। चर में देखिए x तो कॉमन होगा ही हमेशा। देखो अब यहाँ बचना क्या है, आप भाग दे के देख लिया करो। 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 बचा, यहाँ से तो x बचेगा। यहाँ 3 त्रिका 9, 3 बार गया तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3, जब कुछ कॉमन ना रहे तो आप +1 लिखिए जरूर। अब 2x माइनस 3 दोनों जगह है, ये कॉमन हो गया तो बचेगा 3x + 1। शून्य निकालना है तो शून्य निकालने के लिए बहुपद का मान 0 करिए, क्योंकि x का ऐसा मान जिसको बहुपद में x के स्थान में प्रतिस्थापित करने में बहुपद का मान 0 हो जाता है। या तो इतना बराबर 0 है तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या मिलेगा? 3। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 3/2। यहाँ से 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 है, -1/3। ठीक है, ये आपके शून्य हो गए। 3/2 -1/3 सत्यापित कर दीजिए। पहला संबंध आपको बताना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग के लिए क्या बताए थे? -x² का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, बाएं पक्ष में जो आप शून्य निकालते हैं उनसे आपको रखना है शून्यकों का योग। तो आपने निकाला 3/2 प्लस दूसरा शून्य निकाले -1/3 बराबर -x का गुणांक क्या है भैया? -7 बटे x² का गुणांक क्या है? 6। चलिए 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। अकेली संख्या के पहले अगर प्लस है तो प्लस नहीं लिखा जाता, बिना चिन्ह की संख्याएं आपकी सभी धनात्मक मानी जाती है। ठीक है ना। एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिए 3 त्रिका 9। जहां देखिए एक अभाज्य संख्या हो जाती है तो अभाज्य संख्याओं में आप सीधे गुणा कर देते हैं। 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, नीचे 3 दूनी 6 बराबर 7/6। ये सब बहुत बेसिक चीजें आप तो जूनियर में पढ़े हैं। तो 9 से 2 घटा दोगे 7/6 बराबर 7/6। दूसरा संबंध आपको शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या बताएं आपको कि शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्य के आपके क्या है? 3/2 और -1/3 इनका गुणनफल बराबर। अब इसको आप बहुपद से लिखा करें। अचर पद आपका क्या है? -3। x² का गुणांक क्या है? 6। चलिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 बचा। यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी -1/2, ये दोनों बराबर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है। तो अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में इसको हम फिर से समझा देंगे। ठीक, चलिए अगला इसका चौथा प्रश्न दिया है 4u² + 8u। और पांचवा प्रश्न दिया है t² - 15। बहुपद आपका किसी भी चर का हो सकता है। चर अचर ये तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। चर मतलब A to Z, A से लेकर Z तक में 26 लेटर हैं, उनमें से किसी भी लेटर का प्रयोग आप चर के रूप में कर सकते हैं। या ग्रीक भाषा में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, पाई, जाई, ये सब चर के रूप में यूज होते हैं। आगे चल के आप इंटर की कक्षाओं में सब पढ़ेंगे। पहले ही वही काम बेटा जो गुणनखंड करते हैं आप। तो गुणनखंड कॉमन लीजिए। क्या यहाँ तो केवल 2 ही पद है, ठीक है ना। जब 3 पद रहेगा तो तब आपको मध्य पद को 2 भागों में गुणनखंड करना है। यहाँ 2 पद है, केवल आप कॉमन लेकर लीजिए।
तो यहाँ से देखिए अंकों में तो 4 कॉमन हो जाएगा और अक्षर में चर में यू कॉमन होगा। तो यहाँ बचेगा 4 निकाल लिए, यू निकाल दिए, यू। देखिए क्या बचेगा, दो भाग दीजिए, 4 दूनी 2 बार गया ना, 4 दूनी 8, तो यू निकाल दिए, ये बचा। बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, बराबर 0 रखोगे, शून्य रखने में बहुपद का मान शून्य मिलता है। तो देखिए 2 पद है, 4u इंटू यू प्लस 2 है, तो जब 4u बराबर 0 तो u बराबर मिला 0, इसको 0 रखोगे, जब u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। तो आपके शून्य मिल गए, शून्य मिले हैं 0, -2। इसको सत्यापित कर दीजिए, शून्यकों का योग, अब बार बार सूत्र में लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माने 0 प्लस दूसरा शून्य -2, और बहुपद से शून्य को योग क्या बताए हैं कि -x बोलने का मतलब कि जो चर है वो सिंगल घात वाला जो हो, जैसे u है यहाँ चर, तो यहाँ एक घात, -u का गुणांक मतलब -8 बटे u स्क्वायर का गुणांक 4। देखिए प्लस माइनस 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस -2 काट दो, 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8 -2, ये बराबर हो गया। दूसरा संबंध गुणनफल में, शून्यकों का गुणनफल माने 0 गुणे -2, और इसमें बहुपद से अचर पद बताएं। तो जहाँ पे अचर पद नहीं होता है, अचर पद वहाँ पे आप क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो अचर पद बटे, जब अचर पद बटे, अब चाहे जो संख्या है, वैसे तो ये स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, 0 में -2 गुणा 0, 0 बटे 4 माने 0, ये हो गया। ठीक है। चलिए इसको देखिए, t² -15। तो देखिए आप जब गुणनखंड जूनियर कक्षा में पढ़े हैं, तीसरा गुणनखंड कि a² - b² इक्वल a - b इंटू a प्लस b होता है, ठीक ना। इसको भी आप उसी पद में गुणनखंड कीजिए, t² -15 है। यहाँ तो किसी का वर्ग नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि वर्गमूल x का स्क्वायर क्या होगा, x होता है। a² - b² से गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, a - b और दूसरे में a प्लस b, इसको योग अंतर का गुणनफल भी कहते हैं, ठीक ना। अब शून्य का मान आपको निकालना है, बराबर 0 रखेंगे, तो जब प्रत्येक पद का मान 0 रखेंगे तब t का मान मिलेगा, t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0, तो t बराबर क्या मिला, वर्गमूल 15। यहाँ से t प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस वर्गमूल 15, ठीक है। ये मिल गए शून्य। इसके बाद आप संबंध स्थापित करके शून्यकों का योग 0 मिल रहा है, इसी प्रकार से कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत चर्चा हम दूसरे प्रश्न की करते हैं, ठीक। चलिए इसका प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग, आपको द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, ठीक है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया, पूरा प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग किताब से मिला लीजिएगा क्या है। हमने तो बोले दिया कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्नलिखित दिया गया है, और पहला दिया है 1/4 -1। इसका दूसरे प्रश्न में दिया है वर्गमूल 2 1/3। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है। तो बेटा द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इतना ध्यान रखिए। फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए राइटिंग आपको क्लियर न दिख रही हो। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और करना कुछ नहीं, आपको शून्यकों का योगफल भी दिया है प्रश्न में, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। अगर आपको कहीं शून्य केवल दिए होते तो भी आप इसी में रखते, उन शून्यकों का टोटल यहाँ रख देते, शून्य को गुणनफल यहाँ रख देते। ठीक, योगफल और गुणनफल आप अपने से निकाल देते। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है गुणनफल कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो क्रमशः का मतलब कि पहले योगफल, ये वाला आपका योगफल है और ये वाली संख्या क्या है, गुणनफल। तो यहाँ पे रखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 प्लस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा, -1। ये हो गया आपका बहुपद। ज़्यादा तो इसको आप गुणा कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, बाकी इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक आध प्रश्न और देख लीजिए आप इसका कि तो इसके बाद हम आपको एक आध दो प्रश्न और समझा देते ताकि एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाए। जैसे इसका तीसरा प्रश्न दिया है 0, ठीक बेटा। तो वही बहुपद बनाइए, बहुपद बनाने के लिए बनाए हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 0 इंटू एक्स प्लस गुणनफल, गुणनफल कितना है, वर्गमूल 5। तो एक्स स्क्वायर भाई 0 में एक्स का गुणा करोगे 0 हो गया, पूरी एक पद यहाँ से खत्म हो गया, प्लस वर्गमूल 5, ये हो गया आपका बहुपद। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो कहीं पर। तो एक आध प्रश्न और देख लीजिए। जैसे दिया है 1/4 दिया है, योगफल दिया है, गुणनफल दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल माने 1/4 एक्स, गुणनफल माने 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो इन बाकी एक आध प्रश्न जो बाकी हैं इनको कर लीजिएगा आप, ये आपका होमवर्क हो गया। और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम इसकी अगली एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।